नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। आम्रपाली वैशाली की एक बहुत ही सुंदर रूपवती गुणवती गणिका थी। वैशाली में जब आम्रवन में तथागत बुद्ध अपने भिक्षुओं के सहित विहार कर रहे थे, तब उसने वहां जाकर के उन्हें अपने घर भिक्षु प्रमुख सहित भिक्षुओं को भोजन दान के लिए आमंत्रित किया था, जिसे मौनवत तथागत बुद्ध ने स्वीकार कर लिया था। भिक्षु समाज संग लगाए, अग्र दिवस मुनि जी मन आए। लिहिंस दौर उमंग अगवानी, करत प्रणाम चरण लपटानी। अगले दिन जब भिक्षु संघ के साथ शाक्य मुनि गौतम बुद्ध भोजन करने के लिए आम्रपाली के घर आए, तो उसने राजमहल से दौड़कर बाहर आकर के उनकी अगवानी की। प्रणाम करते हुए वह शाक्य मुनि के पैरों पर लिपट गई। आम्रपाली ने सभी भिक्षुओं को पैर धोने के लिए पानी दिया, बैठने के लिए आसन दिया, सबका बहुत सत्कार सम्मान किया। जब सब भिक्षु पंक्तिबद्ध आसन पर बैठ गए, तब सबको खान पान कराया गया। चेरिन संग उमंग अनुरागी, आप आई परोसन लागी। भोजन पान श्रमण सब कीन्हा, लख उपदेश तथागत दीन्हा। अपने दासियों के साथ उमंगित होकर आम्रपाली स्वयं भोजन परोसने लगे। जब सब भिक्षुओं को भोजन करा दिया, तब शाक्य मुनि ने सबको संक्षिप्त धर्मोपदेश दिया। जीवन रूप अनित्य बताए, निरत निवार विरत गुण गाए। तरुण भय सब अंग अनुपा, जरठ मंस भय सब दही विरूपा। शाक्य मुनि बुद्ध ने रूप और यौवन की स्थिति को अनित्य बताया, परिवर्तनशील बताया, बदलने वाला बताया। उन्होंने राग का निवारण करते हुए वैराग के महत्व को बताया। जवान होने पर सभी जन सुंदर हो जाते हैं, लेकिन वृद्ध होने पर वही सुंदर अंग जो होते हैं वो कुरूप हो जाते हैं। सुनुपदेश विरत जिय जागी, चरण सरोज
अलिन अनुरागी। लागन लाग जगत जंजाला, बुद्ध उपासक मैं तिहि काला। शाक मुनि बुद्धि का उपदेश सुनकर आम्रपाली के मन में वैराग्य भाव जाग गया। उसने विचार किया कि कभी मेरा शरीर भी शुभार्जित स्वर्ण पदक के लिए जो समान चमकता है, स्वर्ण जैसा चमकता है, वही आज बुढ़ापे में सूक्ष्म झुर्रियों में भरा हुआ है। सत्यवादी शाक मुनि का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। गणिका आम्रपाली ने सोचा कि हमारा क्या रूप यौवन था, क्या सुंदरता थी, क्या रूप था, और आज क्या है। आज पूरा शरीर बुढ़ापे में झुर्रियों का ढेर है। वह भरमरी शाक मुनि के चरण कमलों में अनुक्त हो गई। उसे संसार जंजाल के समान लगने लगा। वह उसी समय शाक मुनि बुद्ध की उपासिका बन गई। आम्रपाली प्रतिदिन कुछ फल फूल भोजन वस्त्र आदि उपहार लेकर आम्रवन में जाकर के भिक्षुओं को भेंट करती थी और आनंद की अनुभूति करती थी। कछु दिन तत्र बिलमे मुनि केतु, सानुग लौट भय बन जेतु। जस जस जाय दरिद्र तनुनाई, विरत भाव जे जागत जाय। कुछ दिन वैशाली में विहार करने के पश्चात शाक मुनि बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ श्रावस्ती के जेतवन में आ गए। आम्रपाली की जवानी जैसे जैसे ढलती जाती थी, उसके मन में उतनी ही तीव्र गति से वैराग की भावना उत्पन्न होती रहती थी। अंततः आम्रपाली अपनी सारी संपत्ति गरीबों में दान कर दी और रथ पर सवार होकर जेतवन चली आई। अनुमति पाए तथागत केरी, उपसन्न भई बिनु देरी। भयो श्रमण सुत प्रथम ही जोई, धम्म दानत दीनस सोई। तथागत से अनुमति पाकर आम्रपाली शीघ्र ही उपसंपदा प्राप्त कर ली। उसका एक पुत्र कौंडिल्य, जो पहले से ही भिक्षु हो गया था, उसी ने अपनी माता को धम्म दीक्षा दिया। प्रजापति लहि बुद्ध निदेशा, दीन संग महताहि प्रवेशा। शीलवती प्रियवादनी आनी, कहीं मिल भेंट सब हर्षानी। शाक मुनि बुद्ध का निर्देश पाकर प्रजापति ने उसे भिक्षुणी संघ में प्रवेश दे दिया। शीलवती तथा प्रिय भाषणी जानकर उसने मिलकर भेंट कर सब भिक्षुणियाँ बहुत प्रसन्न हुई। भिक्षुणी कुंडलकेशा, कल्याणी, कात्यायनी आदि भिक्षुणियों ने उससे परिचय करके अपनी पूर्व व्यथा को बताया। तब आम्रपाली ने बताया कि शाक मुनि बुद्ध बताते थे कि यौवन क्षणभंगुर है और प्रियजन हमेशा साथ नहीं देते। उस समय मेरे मन में यह ज्ञान प्रभावित कर गया, यह ज्ञान आ गया, परंतु जब मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगा तब बुद्ध वचनों को सुनकर मेरा अज्ञान दूर हो गया।
आम्रपाली ने अपने यौवन में सुंदरता का वर्णन किया। कुंतली रास घटा घनकारी, तेल फुलेल समोई समारी, सन समझेत उरज लटियानी, झूठ न होए तथागत वाणी। पहले मेरी केसरात काले बादलों की घटा जैसी, जिसमें मैं तेल फुलेल लगाकर सजाती थी, अब वह सन के समान सफ़ेद हो गए हैं और उलझकर गुत्थे में बदल गए हैं। तथागत की बारी झूठी नहीं होती। खंजन नयन चपल चित चोरे, सूख भये तर कोटर कोरे, नित्य वहे अब कीचड़ पानी, झूठ न होई तथागत वाणी। पहले मेरी आंखें खंजन के समान चंचल तथा चित्त को चुराने वाली होती थी, परंतु अब सूखकर वृक्ष के में बने खोखले छेदों जैसी हो गई है, जिससे हमेशा आंसू और कीचड़ बहते रहते हैं। तथागत की वाणी कभी झूठी नहीं जाती। गाल गुलाब मनहु मधु बोले, पचक गए जिम आम चचोरे, मात रक्त विन खाल झुरानी, झूठ न होई तथागत वाणी। पहले मेरे गाल खिले हुए गुलाब की तरह थे, ऐसा लगता था मानो शराब में डूबे हुए हों। अब वे इस प्रकार चिपक गए हैं जैसे चूसे हुए आम के, और अब उनमें न रक्त है न मांस है, खाल सूख कर सुखड़ गई है और सूखे हुए आम जैसी हो गई। ओठ ललाम मन मधु फरिया, ते अब सूख भये अम करिया, मूंगफली जन की चरसानी, झूठ न होई तथागत वाणी। पहले मेरे ओठ ऐसे सुंदर थे मानो मधु फलियाँ हो, परंतु वे अब सूख कर अमकल्ली की भांति हो गई है। इसी प्रकार बिल्व कठोर रुचिर खरबूजे, शुक्र भये कुछ बैगन भूजे, लटक गए जिमयंध उतानी, झूठ न होई तथागत वाणी। पहले मेरे उलेच बेल फल के समान कठोर तथा खरबूजों के समान सुंदर लगते थे, अब वे सिकुड़ कर भुने बैगन की तरह हो गए हैं। इस प्रकार लटक गए हैं जैसे चमगादड़ किसी पेड़ पर उल्टा लटका हो। इस प्रकार मेरी भुजाएं कमलनाल के समान सुकुमार तथा सुंदर थीं, जांघें संगमरमर के पटल के समान चिकनी सुंदर सुडोल सुगर और सुकुमार थी। अब वे लौकी की बात पिचक गई, अर्थात भगवान बुद्ध जो कहते हैं कि यह जो रूप है ये निरंतर बदलता रहता है, कभी आकर्षक होता है तो एक समय यह अनाकर्षक हो जाता है, कभी सुंदर लगता है तो एक समय यह असुंदर हो जाता है, कभी मनमोहक लगता है तो एक समय यह घृणा का पात्र बन जाता है। इसलिए यह शरीर रूप रंग सब परिवर्तनशील है, इस पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। उद्गरि नीच उद्गार यही, विधि और मन भावन लागी, तजशूल संकुल राग पथ,
पतिराग पथ पावन लगी। महिशील प्रज्ञा ध्यान समयक धम्म धान लावन लगी। बहुत्रास नाशक शूद्र विक्रम बुद्ध गुण गावन लगे। इसी प्रकार अपने विचारों को प्रकट करने के बाद वह उन्हें और भी अच्छी लगने लगी। कांटों से भरे हुए राग मार्ग को छोड़कर वह वैराग मार्ग पाने लगी। प्रज्ञाशील और समाज को धारण करके वह भली भांत धम्म साधना में मन लगाने लगी। कवि कहते हैं कि वह सभी संसारिक कष्टों को नष्ट करने वाले तथागत बुद्ध के पवित्र गुणों का गायन करने लगी है। बुद्ध शरण महायहि विधि निंदित नर्तकी। अति पावन पद बाय पई आनंदित लोक विच। इस प्रकार वह निंदित समझे जाने वाली नर्तकी गणिका भगवान बुद्ध की शरण में आकर के उनकी अनुकंपा से भिखुरी जैसे पवित्र पद को प्राप्त कर सारे संसार में वंदनीय हो गई, नमनीय हो गई। नमस्कार।